नमस्कार दोस्तों। तो हमारे द्वारा चलाई गई सीरीज़ में आज हम डिस्कशन करेंगे इंडियन आर्ट एंड आर्किटेक्चर से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर की। तो चलिए शुरू करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन से। तो फर्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि द फतेहपुर सिकरी यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट इज़ बिल्ट बाय विच मुगल एम्पर। कि जो फतेहपुर सिकरी जो कि हमें यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है, किस मुगल सम्राट द्वारा बनाया गया था। तो अगर बात की जाए हमारे पास में जो फतेहपुर सिकरी है यह हमें उत्तर प्रदेश में देखने को मिल जाता है। और बात की जाए इसका निर्माण, तो इसका निर्माण कहा जाता है कि 16th सेंचुरी में इसका निर्माण जो है अकबर द्वारा करवाया गया था। और बात की जाए हमें फतेहपुर सिकरी जो है यह उत्तर प्रदेश का स्थल देखने को मिलता है, जिसे कि 1986 में जो है यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में शामिल किया गया था। और बात की जाए इसके एग्जाम्पल की, तो फतेहपुर सिकरी जो हमें इंडो इस्लामिक जो है आर्किटेक्चर का हमें एक एग्जाम्पल देखने को मिल जाता है। तो इसका आंसर हमारे पास ऑप्शन इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। इसका निर्माण जो है अकबर सम्राट द्वारा करवाया गया था। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग टेम्पल इज नोन फॉर इट्स एसोसिएशन विद पल्लवा डायनेस्टी एंड इज यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। कि निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर पल्लव वंश के साथ संबंधित है और यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है। तो अगर बात की जाए हमारे पास ऐसे टेम्पल की जिसका हमें संबंध देखने को मिल जाता है पल्लव डायनेस्टी के साथ और जो हमें एक यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल देखने को मिलेगा, तो वह हो जाएगा हमारे पास शोर टेम्पल। जो शोर टेम्पल हमें जो महाबलीपुरम के देखने को मिल जाते हैं, जो कि आज के समय हमें तमिलनाडु में देखने को मिल जाते हैं, जिनका निर्माण की जो है 7 से 8 सेंचुरी के टाइम पीरियड के दौरान पल्लव डायनेस्टी के किंग्स द्वारा करवाया गया था। और बात की जाए हमारे पास जो शोर टेम्पल है, इन्हें जो है 1984 में जो है यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में शामिल किया गया था। बात की जाए शोर टेम्पल की, जो हमें महाबलीपुरम की शोर टेम्पल है, तो यह हमें द्रविड़ आर्किटेक्चर के जो है एग्जाम्पल देखने को मिल जाता है। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि द जंतर मंतर इन जयपुर ए यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट इज कंस्ट्रक्टेड बाय विच रूलर। कि जो जयपुर का जंतर मंतर जो है, जो एक यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है, किस सम्राट द्वारा बनाया गया था। तो अगर बात की जाए हमें जो है जयपुर जंतर मंतर जो है हमें 3 या 4 जगह पे हमें जंतर मंतर देखने को मिल जाते हैं। और बात की जाए जंतर मंतर, यहाँ आपसे पर्टिकुलरली जयपुर का पूछा गया है, तो जयपुर के जंतर मंतर का निर्माण जो है महाराजा सवाई सिंह सेकंड द्वारा करवाया गया था। आपके पास उसका ऑप्शन जो है बी राइट आंसर हो जाएगा। बात की जाए जंतर मंतर की, जो कि हमें जयपुर में देखने को मिलता है, तो इसकी स्थापना जो है 18वीं शताब्दी में जो है महाराजा सवाई सिंह द्वितीय द्वारा करवाई गई थी। और बात की जाए इसे यूनेस्को, तो यूनेस्को में इसे जो है 2010 में जो है इसे यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में शामिल किया गया था। और बात की जाए हमारे पास जंतर मंतर की, तो यह हमें जो है एक स्पेस ऑब्जर्वेटरी साइट जो है हमें देखने को मिल जाती है। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि विच फोर्ट इन राजस्थान नोन इज मैसिव बाउंड्री वॉल इज यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। कि राजस्थान का कौन सा किला अपनी विशाल सीमा दीवारों के लिए जाना जाता है, जो यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है। तो अगर बात की जाए हमारे पास राजस्थान के एक ऐसे फोर्ट की जिसकी बाउंड्री हमें जो है वो 36 किलोमीटर तक इसकी बाउंड्री हमें कहा जाता है देखने को मिल जाती है, जो कि ग्रेट वॉल ऑफ चाइना के बाद जो है सबसे प्रोमिनेंट हमें जो सबसे बड़ी बाउंड्री एक देखने को मिलेगी, तो हमें देखने को मिल जाती है कुंभलगढ़ फोर्ट की। आपके पास ऑप्शन इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। बात की जाए कुंभलगढ़ फोर्ट की, तो कुंभलगढ़ जो किला है हमें यह राजस्थान में देखने को मिल जाता है। और बात की जाए इस किले का, तो इस किले का निर्माण कहा जाता है कि राणा कुंभा ने जो है 15th सेंचुरी में इस किले का निर्माण करवाया था। और इसकी जो बॉर्डर लाइन जो है, इसका जो हमें किले की जो है किलेबंदी है जो है, यह हमें 36 किलोमीटर जो है लंबी दीवार हमें देखने को मिल जाती है। और बात की जाए कुंभलगढ़ फोर्ट की, तो इसे 2013 में जो है विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया गया था। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि द कैलाशा टेम्पल एट एलोरा ए यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट इज डेडिकेटेड टू विच डेटी। कि जो एलोरा के कैलाश मंदिर है, जो कि एक यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है, किस देवता को समर्पित है। तो अगर बात की जाए हमारे पास जो कैलाश टेम्पल हमें एलोरा में देखने को मिल जाते हैं, जो कि हमें महाराष्ट्र में जो यह एलोरा स्थान हमें देखने को मिल जाएगा, इसका निर्माण कहा जाता है कि 8th सेंचुरी में जो है 8वीं शताब्दी में जो है इसका निर्माण राष्ट्रकूट डायनेस्टी द्वारा करवाया गया था। और यह मंदिर आपके जो है भगवान शिव को जो है यह मंदिर आपके डेडिकेटेड मंदिर देखने को मिल जाते हैं। आपके पास ऑप्शन इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। बात की जाए आपके पास एलोरा के कैलाश मंदिरों की, तो यह हमें जो है रॉक कट आर्किटेक्चर का एग्जाम्पल देखने को मिल जाता है। और आपको बात कीजिए कि यह जो हमें यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट का जो हिस्सा देखने को मिल जाते हैं, तो इसे जो है आपके 1983 में जो है इसे यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में शामिल किया गया था। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि द हुमायूं टॉम्ब इन दिल्ली
यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट इज एन अर्लीस्ट एग्जाम्पल ऑफ विच आर्किटेक्चर स्टाइल, कि जो दिल्ली में जो हुमायूं का मकबरा है जो एक यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है, किस वास्तुशिल्प शैली का प्रारंभिक उदाहरण है। तो अगर बात की जाए जो हमें हुमायूं का मकबरा जो कि हमें दिल्ली में देखने को मिलता है, इसका निर्माण जो है 16वीं सेंचुरी में जो है इंडो इस्लामिक शैली में करवाया गया था। तो इसका सही आंसर हमारे पास ऑप्शन इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। बात की जाए इसे जो है दिल्ली हुमायूं के मकबरे को जो है 1993 में जो है वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में शामिल किया गया था। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि द चित्तौड़गढ़ फोर्ट ए यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट इज एसोसिएटेड विद विच लीजेंडरी फिगर, कि जो चित्तौड़गढ़ किला है जो कि एक यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है, किस पौराणिक व्यक्ति से संबंधित है। तो अगर बात की जाए हमारे पास चित्तौड़गढ़ फोर्ट की, जो कि हमें राजस्थान का एक फोर्ट देखने को मिल जाता है, जिसे कि 2013 में जो है यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में शामिल किया गया था। तो इसका संबंध हमें चित्तौड़गढ़ फोर्ट का संबंध हमें जो है रानी पद्मिनी से देखने को मिल जाता है। आपके पास ऑप्शन इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। बात की जाए रानी पद्मिनी के जो है यह हमें वीरता और बलिदान की कहानी से हमें यह संबंधित किला देखने को मिल जाता है। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज फिगर ऑफ वेसरा स्टाइल टेम्पल आर्किटेक्चर फीचर, निम्नलिखित में से कौन सी वेसर शैली मंदिर वास्तुकला की विशेषता है। तो अगर बात की जाए हमारे पास वेसर जो मंदिर जो वेसर टेम्पल ऑफ आर्किटेक्चर है, इसके यह जो हमें इसकी विशेषता देखने को मिल जाती है कि जो वेसरा आर्किटेक्चर है यह हमें ब्लेंड देखने को मिल जाता है आपके नागर शैली और आपके द्रविडियन शैली का। नागर और द्रविडियन शैली का जो है हमें मिक्सचर जो है वो हमें वेसरा स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर देखने को मिल जाता है। बात की जाए वेसर जो शैली हमें मेनली हमें सेंट्रल इंडिया में प्रचलित देखने को मिल जाती है, जो कि आपको ब्लेंड देखने को मिलती है। जो उत्तर भारत की जो है नागर शैली, नॉर्दर्न इंडिया की नागर शैली और साउदर्न इंडिया की जो है द्रविड़ शैली, उसका मिक्सचर हमें वेसर शैली देखने को मिल जाती है, जो कि जो आपकी सेंट्रल इंडिया में जो है प्रोमिनेंट हमें देखने को मिलती है। और बात की जाए इसके एग्जाम्पल की, तो हमें होसारा के जो टेम्पल है वो हमें जो है वेसरा आर्किटेक्चर में देखने को मिल जाते हैं। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि द गोलकुंडा फोर्ट इन हैदराबाद इज फेमस फॉर विच यूनिक फीचर, कि जो हैदराबाद का गोलकुंडा किला है अपनी किस अनूठी विशेषता के लिए प्रसिद्ध है। तो अगर बात की जाए हमें जो गोलकुंडा फोर्ट है यह हमें हैदराबाद तेलंगाना में देखने को मिल जाता है, जिसका निर्माण जो है 16वीं सेंचुरी में जो है कुतुब शाही डायनेस्टी द्वारा करवाया गया था। और इसकी जो हमें विशेषता, इसका कोई फेमस फीचर हमें देखने को मिल जाता है, तो वह हमें देखने को मिल जाता है इसका एकॉस्टिक सिस्टम। आपके पास ऑप्शन इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। बात की जाए एकॉस्टिक सिस्टम जिसकी ध्वनिक प्रणाली है, ध्वनिक प्रणाली मतलब इसमें जो है आपकी ध्वनि जो है किस प्रकार से गूंजती है, इको किस प्रकार से जो साउंड करती है, उसके लिए हमें जो है यह प्रसिद्ध देखने को मिल जाता है। और बात की जाए गोलकुंडा की, तो गोलकुंडा जो हमें एंशिएंट इंडिया में जो है हीरो के व्यापार का हमें प्रमुख केंद्र देखने को मिल जाता था। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि द ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट्स एट महाबलीपुरम यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट साइट इंक्लूड्स विच ऑफ द फॉलोइंग, कि जो महाबलीपुरम की स्मारक समूह जो कि एक यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है में निम्नलिखित में से कौन शामिल है। तो अगर बात की जाए हमारे पास हमें जो महाबलीपुरम की स्मारक समूह जो हमें देखने को मिल जाते हैं, तो यह हमें समूह देखने को मिल जाता है आपके पास रथ का। आपके पास ऑप्शन इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। बात की जाए महाबलीपुरम जो कि हमें तमिलनाडु के एक स्मारक समूह देखने को मिल जाते हैं, जिनका निर्माण जो है पल्लव डायनेस्टी द्वारा करवाया गया था। और इसमें जो हमें 5 प्रकार के जो है हमें यहाँ 5 जो है रथ इसमें देखने को मिल जाते हैं। बात की जाए इसमें आपको जो शोर टेम्पल आपको देखने को मिलेगी, इसमें आपको केव टेम्पल्स देखने को मिल जाते हैं। मेनली जो यहाँ पे आपको यह आपकी फेमस है, जो आपके पास यहाँ पे 5 रथ्स है, उसके लिए आपके पास महाबलीपुरम के जो है स्मारक समूह जो है वो फेमस है। और बात की जाए महाबलीपुरम को जो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में शामिल करने की, तो इसे जो है 1984 में यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में शामिल किया गया था। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि द मीनाक्षी टेम्पल इन मदुरई इज एन एग्जाम्पल ऑफ विच आर्किटेक्चर स्टाइल, कि मदुरई का मीनाक्षी मंदिर किस वास्तुशिल्प शैली का उदाहरण है। तो अगर बात की जाए हमारे पास जो मीनाक्षी टेम्पल हमें जो है मदुरई में देखने को, मदुरई जो है आज के समय हमें तमिलनाडु में देखने को मिल जाता है, तो यह एग्जाम्पल आपको देखने को मिल जाता है आपके पास ऑप्शन जो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यह हमें द्रविडियन स्टाइल का जो है यह मंदिर देखने को मिल जाता है। बात की जाए मीनाक्षी टेम्पल की, जो कि हमें मदुरई जो तमिलनाडु में देखने को मिलता है, इसका निर्माण 17वीं सेंचुरी में जो है नायक डायनेस्टी द्वारा करवाया गया था। और यह हमें द्रविडियन आर्किटेक्चर का एक एग्जाम्पल देखने को मिल जाता है।
बात की जाए मीनाक्षी टेम्पल जो कि हमें मदुरई में देखने को मिलता है, तो यह फेमस है अपने ऊंचे गोपुरम के लिए और अपनी जटिल नक्काशी के लिए हमें यह फेमस टेम्पल देखने को मिल जाता है। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि द बुलंद दरवाज़ा एट फतेहपुर सिकरी वॉज बिल्ड टू कमेमोरेट विच इवेंट। जो फतेहपुर सिकरी का बुलंद दरवाज़ा था किस घटना की स्मृति में बनवाया गया था। तो अगर बात की जाए आपके पास बुलंद दरवाज़ा, सबसे पहले आप याद रखेंगे जो बुलंद दरवाज़ा है इसका निर्माण जो है 1576 में जो है अकबर द्वारा गुजरात की अपनी विजय की जीत पर जो है करवाया गया था। याद रखिए जो बुलंद दरवाज़ा है जो कि हमें फतेहपुर सिकरी में देखने को मिल जाता है, इसका निर्माण 1576 में आपके पास 1576 में जो है इसका निर्माण अकबर ने जो अपनी गुजरात विजय को सेलिब्रेट करने के लिए या कोमेमोरेट करने के लिए जो है इसका निर्माण करवाया था। और यह जो हमें बुलंद दरवाज़ा है यह हमें फतेहपुर सिकरी में देखने को मिल जाता है। और बात की जाए इसके आर्किटेक्चर स्टाइल की, तो यह हमें इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर का एक एग्जाम्पल देखने को मिल जाता है। तो इसका राइट आंसर हमारे पास ऑप्शन इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट, कि निम्नलिखित में से कौन सा यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल नहीं है। तो अगर बात की जाए हमारे पास हमें जो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में हमें आपके पास हमें जो रेड फोर्ट है दिल्ली का, यह हमें यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का हिस्सा देखने को मिलेगा। ताजमहल हमें देखने को मिल जाएगा, कुतुब मीनार हमें देखने को मिल जाएगी। लेकिन अम्बेर फोर्ट जो कि हमें जयपुर का जो है यह हमें अभी तक जो है यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में शामिल हमें स्थल नहीं देखने को मिलता। आपके पास जो है इसका जो राइट आंसर ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो दिल्ली का आपके पास लाल किला, ताजमहल और कुतुब मीनार यह हमें जो है यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में शामिल जो है स्थल देखने को मिल जाते हैं। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि द लिंगराज टेम्पल एट भुवनेश्वर इज एन एग्जाम्पल ऑफ विच आर्किटेक्चर स्टाइल, कि जो भुवनेश्वर के लिंगराज मंदिर है किस वास्तुशिल्प शैली के उदाहरण है। तो अगर बात की जाए हमारे पास जो लिंगराज टेम्पल जो है हमें भुवनेश्वर उड़ीसा में देखने को मिल जाते हैं, जिसका निर्माण जो है 11वीं सेंचुरी में जो है इसका निर्माण करवाया गया था। और बात की जाए लिंगराज टेम्पल की, तो यह हमें जो है कलिंगा आर्किटेक्चर में स्टाइल में बने जो है मंदिर देखने को मिल जाते हैं, जो कि भगवान शिव को समर्पित हमें मंदिर देखने को मिल जाते हैं। तो आपके पास इसका ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। तो भुवनेश्वर के जो आपके पास लिंगराज टेम्पल जो है यह आपकी कलिंगा आर्किटेक्चर में जो है फेमस देखने को मिल जाते हैं। जो बात की जाए इसकी हमारे पास इसके फीचर की, तो इसमें हमें जो है देहुल जो कि आपके शिखर आर्किटेक्चर शिखर जो है इसकी जो विशेषता हमें देखने को मिल जाती है। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि दिल्ली का सफदरजंग मकबरा किस वास्तुशिल्प शैली का उदाहरण है। द सफदरजंग टॉम्ब इन दिल्ली इज एन एग्जाम्पल ऑफ विच आर्किटेक्चर स्टाइल, कि अगर बात की जाए हमारे पास जो सफदरजंग टॉम्ब है यह हमें दिल्ली में देखने को मिल जाती है और हमें यह जो है इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर का एग्जाम्पल देखने को मिल जाता है। आपके पास ऑप्शन इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। बात की जाए दिल्ली में जो सफदरजंग मकबरा हमें देखने को मिल जाता है, जिसका निर्माण जो है 1754 में जो है करवाया गया था, इसमें हमें फारसी और भारतीय तत्वों का जो है ब्लेंड देखने को मिल जाता है। इसमें पर्शियन स्टाइल और इंडियन स्टाइल का हमें यह ब्लेंड देखने को मिल जाएगा, जो कि आपके इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर का हमारे पास एग्जाम्पल देखने को मिलता है। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि हम्पी का विरूपाक्ष मंदिर जो कि एक यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है किस वंश द्वारा बनाया गया था। द विरूपाक्षा टेम्पल एट हम्पी ए यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट वॉज बिल्ट बाय विच डायनेस्टी। अगर बात की जाए हमारे पास विरूपाक्ष टेम्पल जो कि हमें हम्पी में देखने को हम्पी जो कर्नाटक में देखने को मिल जाता है, इसका निर्माण करवाया गया था विजयनगर एम्पायर द्वारा। और बात की जाए विजयनगर एम्पायर में जो है इसका निर्माण जो है द्रविडन आर्किटेक्चर में करवाया गया था। और बात की जाए इस विरूपाक्ष टेम्पल जो कि हमें हम्पी कर्नाटक में देखने को मिलते हैं, इसे 1986 में जो है यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में शामिल किया गया था। तो आपके पास इसका ऑप्शन जो है बी राइट आंसर हो जाएगा। विजयनगर साम्राज्य द्वारा आपके पास हम्पी के विरूपाक्ष मंदिरों का निर्माण करवाया गया था। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि द सांची स्तूपा ए यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट वॉज ओरिजिनली कमीशन बाय विच एम्परर, कि जो सांची स्तूप था जो कि एक यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है, मूल रूप से किस सम्राट द्वारा बनाया गया था। तो अगर बात की जाए सांची स्तूप जिसका संबंध जो है हमें
सांची स्तूप जो कि हमें बौद्ध धर्म का जो एक पवित्र स्थल देखने को मिल जाता है, जो कि हमें सांची स्तूप जो हमें मध्य प्रदेश का यह स्थल हमें देखने को मिल जाता है, जिसका निर्माण जो है अशोक द्वारा जो है 3rd सेंचुरी BC में करवाया गया था। आपके पास ऑप्शन इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। बात की जाए सांची स्तूप की तो यह हमें मध्य प्रदेश का स्थल देखने को मिलता है, जिसका निर्माण जो है सम्राट अशोक द्वारा 3rd सेंचुरी BC में करवाया गया था। और बात की जाए इसे जो है 1989 में जो है इसे यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में शामिल किया गया था। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग फोर्ट इज नोन फॉर इट्स एसोसिएशन विद महाराजा शिवाजी महाराज, कि निम्नलिखित में से कौन सा किला शिवाजी महाराज से संबंधित है। तो अगर बात की जाए शिवाजी महाराज से संबंधित हमारे पास फोर्ट की, तो वो हमें देखने को मिल जाता है आपका रायगढ़ फोर्ट। आपके पास ऑप्शन इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। बात की जाए रायगढ़ फोर्ट की, यह हमें महाराष्ट्र का एक फोर्ट देखने को मिल जाता है, जो कि शिवाजी महाराज की राजधानी और मराठा साम्राज्य का एक प्रतीक के रूप में हमें रायगढ़ फोर्ट देखने को मिल जाता है। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि अजमेर का अढ़ाई दिन का झोपड़ा किस वास्तुशिल्प शैली का प्रारंभिक उदाहरण है। द अढ़ाई दिन का झोपड़ा इन अजमेर इज एन अर्लीस्ट एग्जाम्पल ऑफ विच आर्किटेक्चर स्टाइल। तो अगर बात की जाए हमारे पास सबसे पहले आपको याद रखना है कि जो अढ़ाई दिन का झोपड़ा जो है यह हमें अजमेर में देखने को मिल जाता है, जिसका निर्माण जो है 12th सेंचुरी में जो है इंडो इस्लामिक स्टाइल में करवाया गया था। तो आपके पास ऑप्शन जो है इसका राइट आंसर ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अढ़ाई दिन का झोपड़ा जो कि हमें अजमेर में देखने को मिल जाता है, जो कि हमें इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर का अर्लीस्ट एग्जाम्पल देखने को मिल जाता है। बात की जाए अढ़ाई दिन का झोपड़ा की, तो यह हमें सबसे पहले एक जो है पाठशाला देखने को, संस्कृत जो है एक स्कूल देखने को मिल जाता है, जिसे कि बाद में जो है मंदिर में जो है मस्जिद में जो है इसे परिवर्तित करवाया गया था। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि द एलिफेंटा केव यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट इज प्राइमरली डेडिकेटेड टू विच डेटी। जो एलिफेंटा गुफाएं है जो कि हमें एक यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है, मुख्य रूप से किस देवता को समर्पित है। तो अगर बात की जाए हमारे पास एलिफेंटा केव्स की, जो कि हमें यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में जो है शामिल देखने को मिल जाती है, यह हमें महाराष्ट्र में देखने को मिलती है। एलिफेंटा केव जो हमें महाराष्ट्र में देखने को मिल जाती है, जिसका निर्माण जो है 5th to 8th सेंचुरी के टाइम पीरियड के दौरान करवाया गया था। और बात की जाए एलिफेंटा केव जो है यह हमें भगवान शिव को संबंधित मंदिर जो है देखने को मिल जाते हैं। बात की जाए कि जो है ये हमें एलिफेंटा केव हमें जो है रॉक कट टाइप के टेम्पल देखने को मिलते हैं। इसे जो है 1987 में जो है यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में जो है शामिल किया गया था। और बात की जाए एलिफेंटा केव की मुख्य विशेषता की, तो यहाँ त्रिमूर्ति जो है, त्रिमूर्ति शिव की जो यहाँ मूर्ति यहाँ की प्रमुख विशेषता हमें देखने को मिलती है। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि द ग्रेट लिविंग चोला टेम्पल यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट इंक्लूड विच ऑफ द फॉलोइंग। जो महान जीवन चोल मंदिर जो यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है में निम्नलिखित में से कौन शामिल है। तो अगर बात की जाए हमारे पास ग्रेट लिविंग चोला टेम्पल की, तो इसमें कुछ मंदिरों को जो है रखा गया है, जिसमें आपके आ जाते हैं आपके बृहदेश्वर, जो बृहदेश्वर मंदिर है। आपके पास देखिए जो महान जीवन जो चोल मंदिर, जो आपके पास ग्रेट लिविंग चोल टेम्पल जो है, इसमें हमें जो बृहदेश्वर टेम्पल जो कि हमें तंजावुर में देखने को मिल जाता है, आपके पास गंगाई कोण चोलेश्वरम जो है, और हमें एरताश्वर जो एरावतेश्वर मंदिर जो है, इसमें हमें यह 3 मंदिर देखने को मिल जाते हैं। और बात की जाए इस टेम्पल में से, तो इसमें से हमारे पास ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो एरावतेश्वर मंदिर, आपके पास बृहदेश्वर मंदिर जो कि आपके तंजावुर में है, और गंगाई कोंड चोलेश्वरम जो है, ये हमें 3 मंदिर जो है ग्रेट लिविंग चोला टेम्पल के जो है हिस्से देखने को मिल जाते हैं। और बात की जाए इसे जो है 1987 में जो है इसे यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में शामिल किया गया था। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि जोधपुर का मेहरागढ़ किला किस वास्तुशिल्प शैली के लिए जाना जाता है। द मेहरानगढ़ फोर्ट ऑफ जोधपुर इज नोन फॉर विच आर्किटेक्चर स्टाइल। तो अगर बात की जाए हमारे पास जो मेहरानगढ़ जो फोर्ट है, यह हमें जोधपुर जो राजस्थान में देखने को मिल जाता है। इसका निर्माण जो है 15th सेंचुरी में जो है राठौड़ डायनेस्टी द्वारा करवाया गया था। और राठौड़ डायनेस्टी द्वारा करवाया गया यह किला हमें राजपूत जो है राजपूत आर्किटेक्चर का एक हमें एग्जाम्पल देखने को मिलता है। तो आपके पास ऑप्शन इसका बी ऑप्शन इसका हमारे पास राइट आंसर हो जाएगा। सबसे आपको याद रखना है जो मेहरानगढ़ किला है यह हमें जोधपुर का देखने को मिल जाता है, और हमें जो है राजपूत स्टाइल में देखने को मिल जाता है।
चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ने से पहले, तो अगर आप तैयारी कर रहे हैं किसी भी सेंट्रल या किसी स्टेट सर्विस एग्ज़ाम की, और अगर आप अपनी तैयारी को लेकर सीरियस है और अपनी तैयारी को आप ट्रैक करना चाहते हैं, अगर आप जानते हैं कि आपका जो स्टडी मटेरियल है वो कंप्लीट हो गया है, आपने जो है एक बार सब्जेक्ट को जो है आप एक बार सब्जेक्ट से होकर गुजर चुके हैं, तो आप हमारी टेस्ट सीरीज़ की सहायता से अपनी तैयारी को ट्रैक कर सकते हैं। तो हमारी टेस्ट सीरीज़ में जो आपके जितने भी जीएस के सब्जेक्ट, चाहे वो हिस्ट्री हो, जियोग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, स्टैटिक, जीके, तो इसमें जो है हमारे इस टेस्ट सीरीज़ में हमारे टॉपिक वाइज जो है बेस्ट क्वेश्चन का जो है कलेक्शन दिया जाता है। तो अगर आप तैयारी करना चाहते हैं, अगर आप शेप देना चाहते हैं अपनी स्टडी को, और आप अगर चाहते हैं कि जो हमारा एग्ज़ाम है उसमें कोई भी क्वेश्चन जो है हमारे प्रीवियस ईयर से ना छूटे, तो आप हमारी टेस्ट सीरीज़ के साथ हमारे दिए गए व्हाट्सएप नंबरों में जुड़ सकते हैं। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि द कुतुब शाही टॉम्ब इन हैदराबाद आर एन एग्जाम्पल ऑफ विच आर्किटेक्चर स्टाइल, कि हैदराबाद का कुतुब शाही मकबरे किस वास्तुशिल्प शैली का उदाहरण है। तो आपको सबसे पहले याद रखना है, जो कुतुब शाही डायनेस्टी टॉम्ब है यह हमें हैदराबाद में देखने को मिल जाती है, और यह हमें एग्जाम्पल देखने को मिल जाती है इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर का। आपके पास ऑप्शन इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। बात की जाए कुतुब शाही जो हमारे पास टॉम्ब जो है यह हमें हैदराबाद में देखने को मिलती है, जिसका निर्माण जो है 16 से 17 सेंचुरी के बीच करवाया गया था, और यह जो हमें इंडो इस्लामिक कल्चर का एक एग्जाम्पल देखने को मिल जाता है। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि चंपानेर पवनागढ़ पुरातत्व पार्क जो एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है किस राज्य में स्थित है। द चंपानेर पवनागढ़ आर्कियोलॉजिकल पार्क यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट इज लोकेटेड इन विच स्टेट। तो अगर बात की जाए हमारे पास चंपानेर जो पवनागढ़ आपके पास आर्कियोलॉजिकल पार्क की, तो यह हमें देखने को मिल जाता है गुजरात में। आपके पास ऑप्शन इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। बात की जाए जो चंपानेर पवनागढ़ जो आपके पास आर्कियोलॉजिकल पार्क है यह हमें गुजरात में देखने को मिल जाता है, जो कि आपके पास हिंदू और इस्लामिक स्मारकों का हमें समूह देखने को मिल जाता है। और बात की जाए इसे, तो चंपानेर और पवनागढ़ आर्कियोलॉजिकल पार्क को 2004 में जो है यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में शामिल किया गया था। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और आज की हमारी सीरीज़ की लास्ट क्वेश्चन की तरफ। तो इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि धौलावीरा स्थल जो एक यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है किस प्राचीन सभ्यता से संबंधित है। धौलावीरा साइट यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट इज एसोसिएटेड विद विच एंशिएंट सिविलाइजेशन। तो आपके ऑप्शन दिए गए हैं, तो आप अपनी ऑप्शन देख के जो है आप इसका आंसर जो है कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं। तो आशा करते हैं कि जो आज की हमारी सीरीज़ है आपको पसंद आई होगी। तो हमारे साथ जुड़ने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और हमारी मोटिवेशन बढ़ा सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।